नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। बिहार में पेपर लीक कानून हुआ पास, 10 साल की सजा के साथ भरना होगा 1 करोड़ का जुर्माना। दोषी पाए जाने पर गैर जमानती होगा अपराध। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा और पंजाब के बीच बंद शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यथास्थिति बनाए रखें, बातचीत के लिए मंत्री नहीं निष्पक्ष कमेटी बनाए। गुजरात में बारिश का कहर जारी, इमारत गिरने से हुई 3 लोगों की मौत, तो वहीं छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी का डैम टूटा, शहर में पानी घुसने से 100 मकान ढहे, सैकड़ों गाड़ियां बही। संसद में राहुल ने किसानों से की मुलाकात। राहुल बोले, हमने एमएसपी की कानून गारंटी देने की बात कही थी, अब हम सरकार पर बनाएंगे दबाव। नेपाल के काठमांडू में हुआ बड़ा हादसा, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन हुआ क्रैश, विमान में 19 यात्री थे सवार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फायरिंग होने का मामला आया सामने, 2 कर्मचारियों को लगी गोली चलाने वाले 2 हमलावर किए गए गिरफ्तार। सूरत में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी, 48 घंटे में बरस चुका 13 इंच तक पानी, खाड़ी नदियों में आई बाढ़ से निचले इलाके डूबे। वही बात करें सोना चांदी की, तो 69,194 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा सोना, तो चांदी 3600 की गिरावट के साथ 84,897 पर आई। इसके अलावा शेयर बाजार में बजट पास होने के बाद सेंसेक्स 200 और निफ्टी 50 अंक गिरा, बैंक निफ्टी करीब 500 अंक गिर चुका। तेल और गैस शेयर चढ़े। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। लोकसभा सदन में रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खिलाड़ियों को नौकरी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के पदक लाओ पद पाओ की नीति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को साल 2021 से कोई कैश रिवॉर्ड नहीं दिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा बोले, हमारे खिलाड़ियों का सम्मान मिलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी भारत का झंडा उठाने के लिए विदेशी खिलाड़ियों से लड़ेंगे तो उनके सिस्टम को सरकार से लड़ने की जरूरत ना पड़े। बता दें कि सदन में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक को आज तक प्रदेश में कोई नियुक्ति नहीं मिली है। पिछले ओलंपिक के हमारे खिलाड़ियों को जैसे रवि दहिया, नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार ने कोई पद तक नहीं दिया है। डीएसपी पदों की बात छोड़िए, ग्रुप सी और डी में भी 3% स्पोर्ट्स कोटा को कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। इस कोटे को भी समाप्त करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। इन 10 सालों में जो खिलाड़ी डीएसपी पद पर लाए गए थे, उन्हें इन 10 वर्षों में प्रमोशन तक नहीं दिया गया है। इसीलिए ये खिलाड़ी आज धरना देने पर मजबूर हो रहे हैं। अगली खबर हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से है, जहां कांग्रेस नेत्री कुमारी शारदा राठौर ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर निशाना साधा है। शारदा ने मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्परचंद शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मूलचंद शर्मा की गैर मौजूदगी में उनके बड़े भाई न केवल सरकारी गाड़ी बल्कि सरकारी गनमैन का भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कहा वह जगह जगह जाकर फीते और रिबन काटते हैं, जो बिल्कुल गलत है। शारदा ने यह भी कहा कि यदि किसी कानून की किताब में ऐसा लिखा है कि मंत्री का भाई गनमैन और सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है, तो वह किताब उन्हें लाकर दिखा दी जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री को सब कुछ पता होते हुए भी वे अपने मंत्रियों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वहीं शारदा ने मूलचंद शर्मा पर हजारों करोड़ की धन संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित करने के भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब न केवल हरियाणा सरकार बल्कि केंद्र सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इस पार्टी में काम करने वाले लोगों को अहमियत नहीं दी जाती। हरियाणा में 5 सांसद बीजेपी पार्टी को दिए हैं, तो राव इंद्रजीत को कैबिनेट मंत्री तक नहीं बनाया गया, जबकि पहली बार जीत कर आने वाले सांसदों को मंत्री तक बनाया गया है। हरियाणा की दंगल गर्ल और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर फोगाट बहनों के साथ धोखा करने का आरोप लगाए हैं। दरअसल बबीता ने कहा कि हुड्डा सरकार की खेल नीति के तहत उन्हें और गीता फोगाट को डीएसपी के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई थी। हालांकि कोर्ट से न्याय मिला और दोनों बहनों को भाजपा की सरकार ने सम्मान से नौकरी ज्वाइन करवाई। कांग्रेस सरकार में बापू और बेटे ने खिलाड़ियों का हक मारते हुए भाई
भतीजावाद को बढ़ावा दिया है। आपको बता दें कि बबीता फोगाट मंगलवार को अपने चरखी दादरी निवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी और इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार के दौरान फोगाट बहनों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ अन्याय और धोखा किया गया है। हरियाणा में बुधवार रात से सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर जाएंगे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल से लंबित मांगों पर सहमति बनने के बावजूद कोई लिखित आदेश जारी नहीं होने के कारण सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि उन्होंने फिर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन HCMS की राज्य स्तरीय बैठक के बाद राज्य प्रधान डॉक्टर राजेश खालिया ने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो रात से ही आपात सेवाओं के साथ तमाम स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को हुई बैठक में सरकार ने आश्वासन किया था कि 25 जुलाई से पहले लिखित आदेश जारी कर दिए जाएंगे। वाहन भत्ता भी 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 3000 कर दिया जाएगा। इसके लिए 25 जुलाई से पहले उचित प्राधिकारी से मंजूरी लेकर दी जाएगी। इसी कारण एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला वापस ले लिया था, पर अब सरकार ने इस पे कोई फैसला नहीं लिया और मजबूरी में हड़ताल पर जाने का निर्णय लेना पड़ा। इससे पहले डॉक्टर 1 जुलाई को धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और 15 जुलाई को 2 घंटे तक OPD में सेवाएं बंद कर चुके हैं। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा और पंजाब के बीच बंद शंभू बॉर्डर अभी भी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के पास शंभू बॉर्डर सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि शंभू सीमा पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव देता है। यह समिति किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क अपनी मांगों का व्यवहारिक समाधान निकालेगी जो निष्पक्ष, न्याय संगत और सभी के हित में हो। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे 1 पर शंभू बॉर्डर को 1 सप्ताह में खोलने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 24 जुलाई को यानी आज तक शंभू बॉर्डर खोल दिया जाना था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हरियाणा हाईकोर्ट पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और कहा कि शंभू बॉर्डर के पास यथास्थिति बनाए रखी जाए। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।